हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। और इसमें एक ही क्वेश्चन मैं लगा रहा हूँ, मगर बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमने ये पाया है कि लोगों ने जो एरिया में सम्स आपसे पूछे तो एरिया कैलकुलेट कराए और उनमें बड़े अच्छे अच्छे सम्स पूछे, कॉन्सेप्ट भी रहे, कैलकुलेशंस भी रहे। मगर एरिया बता करके आपसे फंक्शन के बारे में ये नहीं पूछा गया ऑलमोस्ट, कभी कभार। तो एक सम आपको हम दे रहे हैं और फिर जब आपको तकरीबन 15 अप्रैल से एडवांस के सम्स करेंगे, PYQs वगैरह करेंगे, तो वहाँ पर भी एक इस तरह का सम हम आपको देंगे। और कहते हुए बड़ी हंसी आती है, 1998 में वो सम पूछा था और बहुत अच्छा सम पूछा था, तकरीबन 26 साल पहले, और आज भी उतना ही वो रिलेवेंट है। तो उसको फिर कभी करेंगे हम 15 अप्रैल या उसके बाद में। लेकिन आज ये आपसे कह दें, एक कहते हैं कि ये नॉन निगेटिव कंटिन्यूस फंक्शन है, यानी इसका ग्राफ रहा होगा तो एक्स एक्सिस के अबव रहा होगा, और y इक्वल टू एफ एक्स उसको कह देते हैं, कहते हैं एक्स एक्सिस, और ये ऑर्डिनेट्स दिए हैं। तो π/4 से x इक्वल टू बीटा, बीटा ऑब्वियसली ग्रेटर देन π/4 होता है। कहते हैं एरिया अगर ये है तो f π/2 की वैल्यू बता दो, यानी हमको fx निकालना है। एरिया निकालना तो आप जानते हैं, ठीक है, इतने दिन में आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा। तो इनका सेंस क्या है? एक तरह से अगर ये कर्व हमारा गया समवेयर हियर, हमने कहा ये π/4, और यहाँ सपोज करो कि ये बीटा है और कर्व कुछ ऐसा गया हुआ है, तो ये एरिया हमारे पास में इतना एरिया, ये एरिया, वो एरिया इन्होंने दे दिया है, ठीक है, और ये एरिया की वैल्यू इतनी कह दी गई है। तो हम लोग इस पर काम करते हैं, देखते हैं कि ये क्या है। आइए, तो ये एरिया कितना हो जाएगा? एरिया A इक्वल टू, जैसा कि जानते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम π/4 टू बीटा, ऑलराइट, और ये fx dx। अब आप देखें, इंटीग्रेशन आप निकालेंगे और ये पॉजिटिव इसलिए होगा कि फंक्शन हमारा पॉजिटिव है, और dx तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो दोनों का जो एरिया हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे दिस इंटू दिस, तो वो पॉजिटिव आएगा। अगर नीचे होता y तो निगेटिव हो जाता, dx हमेशा पॉजिटिव लेंगे, और ये नीचे तो y निगेटिव हो गया तो एरिया निगेटिव आ जाता, तो मॉडुलस लगा लेते हैं। एनीवे, तो यहाँ पर अब हमारा जो एरिया कहा गया है वो इतना कहा गया है, ऑलराइट। अब यहाँ देखें, जो कुछ भी हमारा fx रहा होगा उसको इंटीग्रेट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे, तो जो बनेगा वो क्या बनेगा? वो एक्चुअली हमारे पास में बनेगा फंक्शन ऑफ बीटा। रिमेंबर, ये क्या बन जाएगा? फंक्शन ऑफ बीटा बन जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं ये एक्चुअली हमारा क्या है? एरिया जो है वो फंक्शन ऑफ बीटा हो गया है, ऑलराइट। देखें, अब यहाँ पर आपको fx को फ्री करना है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ओके। अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, तो ये क्या हो गई? अब देखो, ये एरिया कितने के इक्वल है? ये इतने के इक्वल है, ऑलराइट। तो देखें, अच्छा, हम एक बात यहाँ ये लिख देते हैं कि ए बीटा इज़ इक्वल टू, और यही बात देखो, चलिए, ए बीटा इज़ इक्वल टू, ये चलिए, जो ए बीटा निकाला गया है वो ये निकाला गया है, ऑलराइट। इतना लिख करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये ए, तो ये फंक्शन ऑफ बीटा बनेगा, ऑलराइट। और वो एरिया कहते हैं कि दिया गया है, इतना दिया गया है आपको, तो हम इसे कैसे फ्री करा सकते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस लगाएं। तो हमने कहा कि देयरफॉर ए डैश बीटा इक्वल टू एफ बीटा, ऑलराइट, एफ बीटा,
और बीटा, अब डी बीटा क्या हो जाएगा, वो 1 × 1। तो दूसरे वर्ड्स में जो आपको एफ बीटा आएगा वो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। देख लेना, ये तो ए बीटा था, ये वैल्यू हमारी क्या है, ये ए बीटा है, ए बीटा थी। ओके, अब आपने डिफ्रेंशिएट किया तो क्या निकल आया, एफ बीटा निकल आया। ऑलराइट, याद करें हमने ए टू एक्स कहा था, यहाँ टी था तो एफ टी आपने, तो यहाँ पर क्या बीटा कर दो और डी बीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा वो तो एफ बीटा कितनी वैल्यू आ गई, वो ए डैश बीटा आ गई। अब ए डैश बीटा क्या है, तो हमने कहा देयरफॉर एफ बीटा इक्वल टू ए डैश बीटा इक्वल टू, अब इनको करें डेरिवेटिव, तो बीटा का क्या हो गया 1, तो ये साइन बीटा रह गया यहाँ पर। अब बीटा लगाया तो प्लस बीटा, कास बीटा आ गया, कास बीटा। ओके, ये कास बीटा, π/4 तो हमारा वही रहेगा, तो -π/4 साइन बीटा। ऑलराइट, -π/4 साइन बीटा प्लस √2, ये हमारे पास एफ बीटा ये आ गया। ऑलराइट, अब कोई पूछता है कि एफ एक्स क्या है, तो एफ एक्स क्या कह देते हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स कास एक्स माइनस π/4 साइन एक्स प्लस √2। चेक कर लें, यहाँ कोई परेशानी नहीं है। ये हमारा ए बीटा था, इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, एफ बीटा बन जाएगा। वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से आ गया। अब आपसे हम कह रहे हैं कि देयरफॉर एफ π/2 की वैल्यू आपसे पूछी गई थी, तो एफ π/2 लगा दो, तो ये क्या है साइन π/2, तो साइन π/2 कितना हो जाएंगे, 1 हो गए, प्लस कितना हो गए π/2, मगर कास π/2 ये 0 हो गए, और माइनस π/4 साइन π/2 और प्लस √2। ऑलराइट, ये सब आपने क्लियर कर लिया। और अब जो हम कह रहे हैं, ये वैल्यू हमारे पास में ये 1 और प्लस ये 0 माइनस π/4 प्लस √2, तो ये हमारे पास 1 माइनस π/4 प्लस √2, ये एफ π/2 आ गया। ओके, बस यही आपको कर रहे हैं और बहुत बर्डन नहीं डाल रहे हैं, जो आपने पढ़ा हुआ है उसी को रिवीजन में रखिए। डायरेक्ट सम्स कर लेते हैं, इनडायरेक्ट में हमने कहा तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस लगा करके इसको फ्री करो, और इसका डेरिवेटिव ही ये हमारा एफ बीटा बन जाएगा, और एफ बीटा आ गया तो एफ एक्स आ गया, तो एफ π/2 आ गया। थैंक यू ऑल।